कि निरंजन पोद्दार जी आखिर इसे कैसे देखे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी से आरोप लगाना जो है वो शुरू कर चुकी है और कांग्रेस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी समय दीजिए और अगर नहीं होंगे वादे तो जाहिर तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसको वही हालात होंगे जो आम आदमी पार्टी के आज हुए। क्या वाकई में इस समय आम आदमी पार्टी जल्दबाजी में है, इस तरह की राजनीति कर रही है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, निश्चित रूप से ये एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते और इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल सधी हुई है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि आप क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो बोलते हैं वो जनता को कितना चिपकता है, क्योंकि जिस तरीके से हरनाम सिंह जी बोल रहे हैं निश्चित रूप से वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अभी जिस तरीके की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके दो ही मकसद हो सकते हैं कि या तो जिसको कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एक नाबालिग राजनीति की उत्पत्ति दिल्ली के अंदर हुई, या तो ये उसका परिणाम हो सकता है, या फिर ये प्रचार के अंदर और मीडिया के या यूं कहें कि संचार माध्यमों में बने रहने की एक कवायद है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हरनाम सिंह जी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है, जो अभी आप ये समझ लीजिए बैठना भी नहीं चालू किया है, जो अभी मुख्यमंत्री सरकार का भी गठन नहीं हुआ, और अभी से अगर इस तरीके की नकारात्मक बातें करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से ये अपनी छिछालेदर के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर जो घोषणाएं की है, अपने संकल्प पत्र में एक हिमालय जैसा उन्होंने वादा कर दिया जनता से, वो उसको किस तरीके से पार पाएगी ये जरूर प्रतीक्षा का विषय है या ये उत्सुकता का विषय है, ये निश्चित रूप से। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने तत्काल, जैसे इन्होंने 2500 रुपए देने की बात कही, वो इन्होंने कहा कि हम महिला दिवस से पहले पहले महिलाओं के खाते में डाल देते हैं। अब ये देखने वाली बात है कितनी महिलाओं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 48 लाख महिलाएं, अब उसके अंदर क्या कंडीशन सप्लाई लगा करके क्या कैप करते हैं, कितनी महिलाओं को दे पाते हैं नहीं दे पाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए इनको 6 महीने की सरकार का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए सरकार को कम से कम 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहें कि दिल्ली का अगर मान लीजिए ढांचागत विकास है वो 6 दिन में हो जाए तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जो इनके द्वारा बोली हुई योजनाएं अगर वो 6 महीने में नहीं हो पाए, जैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली है, तो फिर उसके लिए फिर पार्टी का आम आदमी पार्टी का, फिर तो हमारे जैसे जो विश्लेषक और जो राजनीतिक है या जो पत्रकार हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो भी सरकार का कुर्ता खींचेंगे, सरकार को टाइट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जल्दबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा को मानमर्दन करने वाली बात है। पोद्दार जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे तो। देखिए वर्षा जी, मेरा यहाँ नाबालिग राजनीति से तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों के अंदर हर चीज के ऊपर बच्चों की तरह झगड़ना, जैसे कि स्कूल के अंदर बच्चे कहते हैं कि इसने मेरा शॉर्पनर ले लिया, इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मुझे ये नहीं करने दिया, इसने मेरा टिफिन खा लिया। तो वो जो जिस प्रकार की वो राजनीति है, उससे मेरा तात्पर्य नाबालिग राजनीति से है। और अगर आज मान लीजिए ये जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, आज अगर ये अभी भी अगर ये हम हैं वहां हम थे जहां की स्थिति में, तो मुझे नहीं लगता कि आगे सशक्त विपक्ष के रूप में रह पाएंगे। क्योंकि आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, जितना हम विश्लेषण कर पा रहे हैं, मेरे हिसाब से ज्यादातर जनता ने इनको इसी चीज के लिए नकारा है कि अगर इनको दोबारा से चुन करके सरकार में बना दी तो अगले 5 वर्ष भी यही जो झगड़ा झाटी है, ये एक दूसरे से जो वाद विवाद है, कभी एलजी पे बिल फाड़ना, कभी केंद्र सरकार पे बिल फाड़ना, कभी हरियाणा पे बिल फाड़ना, कभी उत्तर प्रदेश पे बिल फाड़ना, यही जनता, इसी चीज से जनता ने मेरे हिसाब से आज ही जाकर के, और वो चीज कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे ही चल रही है और इस वजह से देखिए इतनी जल्दबाजी यहाँ पर हो रही है। पोद्दार जी, पर निरंजन पोद्दार जी, क्या लग रहा है अभी से राजनीति तेज हो गई है आरोप की, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हर रोज आम आदमी पार्टी एक ना एक मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी, ये तो साफ लग रहा है। देखिए वर्षा जी, अभी जो चर्चा चल रही थी कि 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए हैं, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभी भी अंतरिम सरकार है, और टेक्निकल रूप से देखेंगे तो आतिशी जी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री
जी। इस हिसाब से वो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि वो अंतरिम मुख्यमंत्री होने के बाद बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मोदी की गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी बोलने के लिए, सारी चीजें जनता को लुभाने के लिए बहुत उचित है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर कहा पोदार था जी, कि जल्दी से, समय की कमी है, अपनी बात रखिए। पेड़ों पे नहीं लगता, सारा का सारा जिस तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। आप